हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का बॉब विलिस ट्रॉफी का मैच, जो कि होने जा रहा है एसेक्स और मिडलसेक्स के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है काउंटी ग्राउंड चेसफोर्ड में, और हमारा जो पहला बॉब विलिस ट्रॉफी का मैच था वो इसी ग्राउंड पे और इसी टीम का था, मतलब एसेक्स का था। आई होप आपको याद होगा, और इन दोनों ही टीमों के बारे में हम पहले मैचेस बना चुके हैं। तो लगातार T20 के धमाके के बाद अभी बॉब विलिस ट्रॉफी का वापसी हो रहा है। एक मैच है, आखिरी मैच है ये सभी टीमों के ग्रुप में। इसके बाद नॉकआउट्स में चले जाएंगे टीमें, और उसके बाद फिर से बॉब विलिस वाइडल टिल्डर्स जो है वो कम बैक कर लेगा। लेकिन अगर हम बॉब विलिस ट्रॉफी की बात करें तो इन दोनों टीमों के बारे में हम पहले जो मैचेस बना चुके हैं, और ये हमें पता है कि एसएस की टीम पिछले सीजन में 4 मैचेस में चैंपियन रहे थे। और दूसरी तरह से मिडिल ईस्ट टीम की बात करें तो ये उतना बड़े टीमों में से नहीं माने जाते हैं जब बात आती है 4 डे मैचेस की। तो पिछले सीजन की परफॉर्मेंस की बात करें तो एसेक्स डिवीजन 1 में चैंपियन रहे थे, मतलब जहाँ पे बड़ी टीमों के स्थान होते हैं काउंटी में पिछले सीजन के। और मिडिल ईस्ट डिवीजन 2 के 8वें स्थान पर रहे थे, मतलब आप समझ ही सकते हैं कि उतना खास कुछ इनका परफॉर्मेंस रहा नहीं है। और ऑफकोर्स क्योंकि ये दोनों टीमें दोनों डिफरेंट ग्रुप में रहे थे, तो इन दोनों में पिछले 2 सीजन में कुछ हेड टू हेड मैचेस भी मुझे नहीं मिले हैं। आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था वो हुआ था 2017-18 सीजन में। तो आखिरी 2 सीजन के परफॉर्मर्स की बात करें तो यहाँ पर एसेक्स ने एक मैच जीता और एक मैच हुआ है टाई। अभी तक इस सीजन में क्या हुआ है, एसेक्स ने 4 मैच खेला है, 3 जीता है, 1 टाई करा है, उनके पास अभी पहला स्थान है। और मिडिल सिक्स ने खेले हैं 4 मैच, 2 जीत, 1 हार और 1 टाई के साथ वो तीसरे स्थान पर है। अगर आज के मैच वो जीत जाते हैं तो वो ग्रुप के विनर के तौर पे चले जाएंगे नेक्स्ट राउंड पे, मतलब मेरे ख्याल से क्वार्टर फाइनल या जो भी होगा वहां पे एसेक्स के साथ, क्योंकि एसेक्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। अब दूसरा टीम कौन होगा उसके लिए मतलब फाइट है, क्योंकि हर ग्रुप से ही 2 टीमें जो है क्वालिफाई करेंगी। तो मिडिल ईस्ट के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आखिरी ग्रुप मैच है और किसी भी तरीके से उनको ये मैच में जीतना होगा। तो मिडिल ईस्ट की तरफ से आप एफर्ट उम्मीद रख सकते हैं। हालांकि आगे जब मैं चीज़ें और आपको क्लैरिफाई करवाऊंगा तब ये चीज़ भी थोड़ा बहुत डाउटफुल लग जाएगा आपके लिए कि मिडिल ईस्ट क्या कुछ कर सकती है इस मैच पर। ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो अभी तक जितने मैचेस खेले हैं इस ग्राउंड पर, पिछले सीजन के 6 और इस सीजन में भी 2 मैचेस अभी तक एसेक्स ने खेले हैं, और सारे के सारे मैचेस एसेक्स जीती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आसान तो होने वाला है नहीं। अभी तक इस सीरीज में क्या हुआ है, एलिस्टर कुक जिन्होंने मिनिमम 2 इनिंग्स में 50+ स्कोर बनाए हैं। बाकी बहुत सारे बैट्समैन हैं जैसे फिरोज खुशी हैं, नील ब्राउन है, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने कुछ कुछ मैचों में एक एक अर्धशतक बनाए हुए हैं, लेकिन एक से ज़्यादा किसी ने नहीं बनाया। तो एलिस्टर कुक का यहाँ पर नाम आता है इसलिए होकर मिडिल की तरफ से कपिंस और एंडरसन जिन्होंने एक से ज़्यादा इनिंग्स में 50+ स्कोर बनाया हुआ है। गेंदबाजी में सीजन परफॉर्मर हार्मर और पॉटर जो हमेशा ही रहते हैं एसएस के होकर, और मिडिलसेक्स की तरफ से मुर्ताक, कमिंस, एंडरसन बॉलिंग से भी आपको दिख जाएंगे। और ये है पिछले सीजन के काउंटी का परफॉर्मेंस। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कुछ नाम सेम ही आपको मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर एसेक्स का नाम मिल जाएगा, इस तरह से कुक का नाम मिल जाएगा, यहाँ पर हार्मर, पॉटर, मुर्ताक, ये सब नाम हमेशा ही रह जाते हैं और अभी भी हैं। हेड टू मैच की बात करें तो 2 मैचेस में है। पहले आप नोटिस कर लीजिए 66 वाला मैच क्या हुआ था। देखिए, मैं एसेक्स के बारे में और दोनों टीमों के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया पहले दे देता हूँ। एसेक्स बहुत ज़्यादा मतलब बैटिंग पे स्ट्रांग होने वाली टीमों में से नहीं है। एलिस्टर कुक के अलावा बहुत ज़्यादा नाम रखने वाले बैट्समैन उनकी टीम में नहीं है। हाँ, एक आध मैच में किसी किसी ने करा होगा, लेकिन कॉन्सिस्टेंटली नहीं। ठीक है, एंड ऑफ द सीजन अगर आप देखेंगे तो शायद एलिस्टर कुक ही एकमात्र बैट्समैन आपको दिख जाएंगे जिनका 40 या 50 का एवरेज होगा। बाकी सबका एक एक मैच में परफॉर्मेंस रहता है बीच बीच में ऐसा। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है उनकी बॉलिंग। ठीक है, और ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपको 4 डे 5 डे मैचेस में जीतने होंगे तो आपको बॉलिंग अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका बैटिंग अच्छा है, अगर आप 405 रन बना भी देते हैं और ओपोनेंट अगर 200 पर 9 भी हो जाता है और एट द एंड ऑफ द मैच आप उनको ऑल आउट नहीं कर पाते हैं तो कोई फायदा होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये लिमिटेड ओवर मैच नहीं है कि रन चेस करके रन बनाना होता है। तो ऐसा है, और ये बॉलिंग इनका हमेशा ही अच्छा रहता है, और स्पेशली इस ग्राउंड पर जहां पर इनके पास जिस तरह के बॉलर हैं उस तरह के बॉलर को काफ़ी हेल्पफुल होता है ये ग्राउंड। तो इसीलिए ये चीज़ें इनके लिए काफ़ी सपोर्ट में रहते हैं। तो देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मिलता है। आखिरी जो मैच हुआ था यहाँ पे मिडिलसेक्स 246 पर निपट गई थी, जहां पर एस्किनासी के 66 रन थे, पॉटर के 2, हार्मर के 5 विकेट। एसेक्स ने विशाल स्कोर बनाया था जहां पर ब्राउन, कुक, चोपड़ा इनके रन्स थे। मिडिलसेक्स दूसरे इनिंग में भी कुछ ऐसा ही स्कोर बनाया था, यहाँ पर निक कॉम्पटन जो खेलते थे इनके थे 120 रन, और हार्मर ने दूसरे इनिंग्स में लिया था 9 विकेट। ठीक है, और ये चीज़ आपको आगे भी दिख जाएगी जब मैं ग्राउंड के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि हार्मर यहाँ पे मतलब कुछ अलग ही लेवल पे चले जाते हैं।
अन्य ग्राउंड्स पे नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे ये पिच ऐसा है, जैसे जैसे मैच आगे चलते जाते हैं पिच थोड़ा स्लो होता जाता है, और ऐसे कंडीशंस पर हार्मर स्पेशली तीसरे दिन के आखिरी 2 सीजन्स में और चौथे दिन में खतरनाक हो जाते हैं। तो ये चीज़ नोटिस कर लेना। अगर एसेक्स को ऐसे समय में गेंदबाजी करना पड़ता है, मतलब अगर समझ लीजिए एसेक्स चौथे इनिंग्स में बॉलिंग कर रही है, या फिर तीसरे दिन के आखिरी 2 सीजन में, आखिरी सीजन में, या फिर चौथे दिन में उनको बॉलिंग करने का मौका मिल रहा है, स्पेशली हार्मर को मौका मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपके टीम के कैप्टन बन सकते हैं हार्मर। मैं ये चीज़ अभी आपको बता दे रहा हूँ, आगे भी मैं चीज़ें दिखाता हूँ। और जो मैच ड्रॉ किया था मिडिल सिक्स में वो हुआ था लॉर्ड्स में। तो यहाँ पर कुछ खास चला नहीं था, क्योंकि जिस तरह का बॉलिंग है एसेक्स का, वो इस तरह के फास्टर पिच पे काम नहीं करता है। तो यहाँ पर रॉबसन, गबिन्स, एस्किनाजी ने यहाँ पर भी रन बनाया था, साथ में सिम्पसन, पोर्टर के विकेट से हार्मर का 1 विकेट था। खास कुछ नहीं, एसेक्स का बैटिंग यहाँ पर नहीं चला था, लेकिन ब्राउन ने यहाँ पर भी रन बनाए थे, साथ में नीचे से व्हीटर और लॉरेंस। यहाँ पर फिन, टी.आर. जोन्स, मुर्ताग इनके कुछ विकेट से। मिडिल सिक्स ने यहाँ पर 239 बनाया था दूसरे इनिंग्स पर, जहाँ पर फिर से गाबिन्स, रॉबसन, एस्किनाजी का नाम आपको लगभग 4 में से 3 बार दिख चुका होगा, और ऑटोमेटिकली आपकी टीम में पिक होने चाहिए, क्योंकि अच्छे फॉर्म पे चल रहे हैं वाइटलिटी क्लास से। हालांकि 20 ओवर क्रिकेट और 4 डे मैच अलग होते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे फॉर्म पर है। एसेक्स ने 160 फॉर 8 यहाँ पर करा था, किसी तरह से मैच बचाया था, यहाँ पर कुक का रन था। हार्मर देखिए दूसरे इनिंग में भी खास कुछ कर नहीं पाए थे, सिर्फ 3 विकेट। तो टोटल मैच में इनके खाते में 4 विकेट था जब चेम्सफोर्ड के बाहर मैच गया, लेकिन चेम्सफोर्ड में हार्मर हो जाते हैं शेर। तो हेड टू हेड मैचेस में यही कुछ चीज़ें हैं, कुछ गिने चुने नाम हैं, और 2 डिफरेंट मैदानों पे मैचेस हुए हैं, तो आप ज़्यादा कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन मैं इतना तो आपको कह सकता हूँ कि मिडिल से ऐसी टीम जिनका स्ट्रेंथ होता है बैटिंग, तो उनके बैट्समैनों को आप ज़्यादा ले सकते हैं। और वैसे भी ड्रीम 11 का जो पॉइंट सिस्टम है, विकेट के लिए 16 पॉइंट ही देते हैं। तो अगर आपका बॉलर मैच में कम से कम 10 विकेट नहीं निकालता है पूरे मैच में, तो ज़्यादा फायदा होगा नहीं, अगर कोई आपके ओपोनेंट में कोई बैट्समैन सेंचुरी या ऐसा कुछ बना देते हैं तो। ठीक है, तो मैं आगे दिखाता हूँ कैसे आप क्या क्या कर सकते हैं। इस राउंड में बात करें तो सेम चीज़, ये सब चीज़ हम पहले ही बता चुके हैं। आप देखिए फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने आई, सड़े यहाँ पर खेल रही थी, 174 पर निपट गई। एसेक्स भी बहुत बढ़िया नहीं, लॉरेंस का शतक था, 395 उन्होंने बनाया। पेसर के साथ स्पिनर्स का कम बैक हुआ थोड़ा थोड़ा, और आखिरी इनिंग्स पर 181 पर निपट गई, यहाँ पर स्पिनर्स और स्पेशली हार्मर के अकेले के 7 विकेट। उसके बाद एक और मैच देखिए, एसेक्स की बैटिंग 245, लेकिन सामने वाली टीम 161 पर निपट गई, पेसर्स के साथ में स्पिनर्स के थोड़ा थोड़ा कम बैक। एसेक्स ने दूसरे डे ठीक ठाक बैटिंग करा, लेकिन चौथे इनिंग्स में जैसे ही ओपोनेंट को सामने आ गए हार्मर, 6 विकेट उनके नाम पर। तो यही चीज़ मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, ठीक है। यहाँ पर भी आपको वही चीज़ दिख जाएगा, हर बार यही होता है, बार बार रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। इस सीजन के 2 मैचेस अगर हम देख लें, तो पहला मैच हुआ था एसेक्स के साथ केंट का। तो यहाँ पर भी वही चीज़ दिखेगा, केंट ने यहाँ पर बनाया था 387, पॉटर के फर्स्ट इनिंग्स में 4 और हार्मर के फर्स्ट इनिंग्स में से 2 विकेट। एसेक्स ने भी बहुत बढ़िया बैटिंग नहीं करी, 298, जहाँ पर ब्राउन, चोपड़ा, आरटीडी, व्हीटर इनके रन्स थे। पेसर के साथ स्पिनर का थोड़ा थोड़ा कम बैक। जैसे ही थर्ड इनिंग्स में बॉलिंग करने आ गए हार्मर, उनके 4 विकेट्स आ गए। वैसे भी यहाँ पर चौथे दिन भी बॉलिंग नहीं करने आए थे, यहाँ पर उनका जो बॉलिंग का स्पेल था, इनिंग्स था, वो तीसरे दिन तक खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे फॉर्म पर आ रहे थे, मतलब अपना जो रंग है वो दिखा रहे थे। लेकिन फिर भी 4 विकेट सही है। अगर ये होता, मतलब अगर केंट यहाँ पर तीसरे दिन बैटिंग कर रही थी, तीसरे इनिंग से बैटिंग कर रही थी, अगर केंट यहाँ पर चौथे इनिंग से बैटिंग करती, तो शायद हार्मर और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकते थे। और एसेक्स ने यहाँ पर किसी तरीके से 202 रन बना लिए और मैच को जीत लिया। और आखिरी मैच जो यहाँ पर हुआ था, फिर से आप एसेक्स की बैटिंग देखिए, 262, ज़्यादा रन नहीं। फिर से कुक, खुशी, वाल्टर, व्हीटर के रन्स थे। पेसर्स के अपर हैंड, सरे ने 187 पर वो निपट गए, हार्मर के 6 और पोर्टर के 4, 10 विकेट खत्म। उसके बाद दूसरे इनिंग्स में भी एसेक्स के खास कुछ नहीं, फिर से कुक, वेस्ली, वाल्टर, व्हीटर, ये कुछ परफॉर्मर्स थे। और आखिरी इनिंग्स में फिर से सेम स्टोरी। चौथे दिन पर जैसे ही हार्मर बॉलिंग करना आता है, भाई साहब आप देखिए, ठीक है, हार्मर अकेले ही सब कुछ तबाह कर देते हैं। तो यही चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, कि अगर आप देख रहे हैं कि एसेक्स टॉस जीत के कर रही है बैटिंग, ठीक है, मतलब क्या, मतलब एसेक्स को ही हो सकता है कि चौथे इनिंग्स में बॉलिंग करने का मौका मिले, तो ऐसे सिचुएशन में आप हार्मर को आराम से कैप्टन बना सकते हैं। लेकिन अगर एसेक्स पहले दिन में ही बॉलिंग करने आ जाती है और चांसेस कम बने कि हार्मर चौथे दिन पे बॉलिंग ना करें, तो हो सकता है कि आप थोड़ा अलग हटके सोचें भी। लेकिन अगर चौथे दिन में हार्मर को बॉलिंग करने का मौका मिलता है, लगभग ये श्योर हो जाए, तो आप
आंख बंद करके हार्मर के साथ जा सकते हैं एज ए कैप्टेंसी, और मुझे लगता है कि इस मैच का रिजल्ट जरूर आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि मिडिल सेक्स किसी भी तरीके से यहाँ पर मैच बचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि मैच बचाएगा उनको कोई फायदा होगा नहीं। एसेस के लिए ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता है, मैं मानता हूँ, लेकिन मिडिल सेक्स को यहाँ पर मैच जो है जीतना ही पड़ेगा। तो वो पूरी कोशिश करेंगे, और अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है कि समझ लीजिए तीसरे या चौथे दिन में उनको 200 रन बनाने होंगे, तो वहां पर भी हार्मर उनको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय मतलब 200 रन क्या 150 रन बनाना भी काफी मुश्किल हो जाता है इस ग्राउंड पर, और ये चीज आप नोटिस कर ही सकते हैं। आप बार बार देखेंगे चौथे दिन में स्कोर्स आप देखिए, यहाँ पर 202 पर 8, ठीक है, यहाँ पर 167 पर निपट गई टीम। उसके बाद यहाँ पर 94 का टारगेट था तो चेस हो गया। उसके बाद 213 पर निपट गई टीम, ठीक है। उसके बाद 181, 150 नहीं 200 ही आप समझ लीजिए, मतलब 200 रन अगर बनाने बोल दिया जाए तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चौथे दिन में बैटिंग यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मुझे यही लगता है कि जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी, हो सकता है कि पहले बैटिंग करे और अवॉइड करे कि चौथे दिन में उनको बैटिंग करना पड़े। एसेक्स तो करेगी ही ऐसी चीज़ें, क्योंकि हार्मर को उनको चाहिए ही चौथे दिन इसमें बॉलिंग करे, और मिडिल सेक्स भी ऐसी ही करेगी। और चौथे दिन में जैसे जैसे मैचेस आगे चलते जाते हैं, चौथे दिन में जाके बैटिंग काफ़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो जो भी टीम स्पेशली अगर एसेक्स अगर चौथे इनिंग्स में या चौथे दिन में बॉलिंग करवा रही है, अगर आपको पता चल रहा है, तो मैंने तो बता ही दिया सामर हार्मर के साथ जा सकते हो। मिडिल सेक्स की तरफ से भी अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके तरफ से भी जो स्पिनर्स खेलेंगे आप उनको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, वो कौन होंगे कैसे होंगे मैं आगे आपको बताता हूँ। प्लेइंग 11 की बात करें, दोनों टीमों ने स्क्वाड अनाउंस करे हैं। एसएस की तरफ से ब्राउन और कुक ओपनिंग करेंगे, उसके बाद वेस्ली, फिरोज खुशी, रायन टेंडुलकर, वितर, हार्मर, पॉटर, कुक, एलिसन यहाँ पर खेल सकते हैं, एलिसन और स्नेटर ये बाकी पेसर हो सकते हैं। आखिरी मैच पर फिरोज खुशी और चोपड़ा एक साथ भी खेले थे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर तो मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। यहाँ पर बेंच में आरोन निज्जार का ऑप्शन होगा। कल के मैच में वो खेले थे वाइटलिटी ब्लास्ट पर, और काफी अच्छे स्पिनर ऑफ द बॉल हैं, और मतलब डोमेस्टिक लेवल में हाईएस्ट विकेट टेकर रहते हैं हमेशा ही। लोअर लेवल क्रिकेट की बात करी जाए, अगर इनका भी इंक्लूजन होता है और सेम अगर अप्लाई होता है, मतलब चौथे दिन में बॉलिंग करने का मौका अगर इनके पास ही आता है, तो अब इनको भी ट्राई कर सकते हो अपने टीम में। और ऋषि पटेल के रूप में एक बहुत ही यंग प्लेयर को इंक्लूड करा गया है टीम में, हो सकता है ओपनिंग करेंगे अगर खेलते हैं तो, लेकिन अगर खेलते हैं तो आप इनको अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। 1000 के ऊपर रन बना के आ रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल में काफी अच्छे प्लेयर हैं। मैंने देखा है 15 में से 8 या 9 इनिंग्स में इन्होंने 50+ स्कोर बनाया हुआ है। काफी टैलेंटेड प्लेयर हैं, और हो सकता है कि आज के मैच में उनको जगह दिए जाए, क्योंकि ये मैच एसेक्स के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो क्वालिफाई कर ही चुके हैं। ब्रिटिश तरह से बात करी जाए तो रॉबसन, होल्डन, कबिन्स, इसकी नाजी सिम्पसन, ये कुछ प्लेयर्स होंगे। अभी इनमें से मिडिल सीज की तरफ से कोशिश करना कि बैट्समैनों को थोड़ा ज्यादा रहने की, स्पेशली अगर वो पहले इनिंग्स में बैटिंग करने आ जाते हैं। तो देखिए रॉबसन लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट में काफी रिनोन्ड नाम है और काफी अच्छे प्लेयर हैं। गबिन्स को लोग वैसे भी ले रहे हैं, और कल के मैच में वो रेस्टेड हो चुके थे, तो आज के मैच में एक रिफ्रेश्ड गबिन्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसकी नाजी इस फिक्सचर में उन्होंने हमेशा ही कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस करा हुआ है। होल्डन थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करवा सकते हैं, और बैटिंग से भी ठीक ठाक परफॉर्मर है। रॉबसन को हो सकता है लोग अवॉइड कर दें, और रॉबसन और होल्डन के बीच में ही आपको एक को लेना पड़ेगा। उसके बाद एंडरसन, अभी तक तो इस टूर्नामेंट में अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस करा हुआ है, हालांकि वाइटलिटी ब्लास्ट में अच्छा कुछ कर नहीं पाए थे, तो हो सकता है लोग इनको अंडर एस्टिमेट कर दें। बाकी बॉलरों में से बात करी जाए, मुर्ताक तो अनडाउटेडली आपके टीम में होंगे ही, क्योंकि इनके अलावा और इनके पेस अटैक में खास कुछ बताने के लिए है नहीं। बाकी बॉलरों में से और जिन 2 नामों के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेशन रख सकते हो, वो है वालाविता और साउटर। साउटर को लोग रख सकते हैं अपने टीम में, लोग इनके बारे में काफी कुछ जानते हैं, लेकिन ये पिच थोड़ा है स्लो, और अगर आप थोड़ा बहुत क्रिकेट समझते हो पता होगा, पिच जितना स्लो होगा, जितना ज्यादा क्रैक्स आएगा, उतना ज्यादा ऑफ स्पिनर्स को यहाँ पर हेल्प मिलता है, ना ही लेग स्पिनर्स को। लेग स्पिनर्स को तो चाहिए थोड़ा फास्टर पिच, जहाँ पे वो स्किप करवा सकते हैं गेंद को, लेकिन जहाँ पे पिच में क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं, वहां पर ऑफ स्पिनर्स काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो कि हार्मर है, ये चीज आपने नोटिस करी है। वालाविता भी उसी श्रेणी के बॉलरों में से हैं। तो अगर आपको कोई स्पिनर चाहिए मिडिल ईस्ट की तरफ से, तो आप वालाविता को ट्राई कर सकते हो ओवर साउटर। रिस्क हो सकता है लेकिन लॉजिकल है, और डोमेस्टिक लेवल में स्पेशली लॉन्गर फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, ये अपने आप को साबित भी करके आए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और थोड़ी बहुत बैटिंग भी करवा लेते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो कुक और हार्मर सेफ स्ट्रीक में होंगे। हार्मर का कहाँ पे आपको कैप्टन बनाना है मैंने बता दिया है। ऐसा नहीं है कि अगर वो तीसरे दिन में बॉलिंग करेंगे तो विकेट नहीं लेंगे, लेकिन जिस रेट में वो चौथे दिन में या चौथे इनिंग्स में विकेट ले रहे हैं, उस रेट में शायद नहीं लें।
ठीक है। तो अगर वो चौथे दिन में गेंदबाजी नहीं करवाते हैं तब आप कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में सोच भी सकते हो। टीम से तो गलती से निकाल मत देना। उसके बाद पॉटर और ब्राउन, ब्राउन को काफी लोग ले रहे हैं और इस फिक्चर में भी उन्होंने कुछ कुछ बनाए हुए हैं और इस टूर्नामेंट में भी एक अष्टक उन्होंने ऑलरेडी लगाया हुआ है। बहुत ज्यादा रिस्क लेना है तो ऋषि पटेल या खुशी में से किसी को आप ट्राई कर सकते हो। खुशी ने भी ठीक ठाक करा हुआ है, केंट के अगेंस्ट उन्होंने अर्शतक भी लगाया था और ऋषि पटेल एक बहुत बड़े आउट ऑफ द बॉक्स आपके लिए पिक के तौर पे आ सकते हैं। उसके बाद कुक बॉलरों में से ब्रिटिश की तरफ से कमिंस, एस्किनाजी सेफेस्ट पिक में होंगे। उसके बाद एंडरसन को लोग भूल रहे हैं लेकिन इस टूर्नामेंट में लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट में उन्होंने अच्छा काम करा हुआ है विद द बैट विद द बॉल दोनों तरफ से। उसके बाद मुर्ताक, बहुत ज्यादा रिस्क लेना है तो रॉबसन, इनको शायद ही लोग अपनी टीम में पिक करेंगे स्पेशली भाईटरेटी ब्लास्ट के बाद जब होल्डन का इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है वहां पे, और वाला भी था साउटर में से कोई एक स्पिनर के तौर पे। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो देखिए मैंने इस तरह का एक टीम यहाँ पर फॉर्म कराया। अभी आप कहेंगे कि आप तो दिखा रहे थे कि रन्स बनते हैं कम, फिर भी मैंने इतना सारा बैट्समैन क्यों रख दिया। देखिए समझना पड़ेगा पॉइंट को आपको, ठीक है, कि एक बॉलर को एक विकेट के लिए मिल रहा है 16 पॉइंट, ठीक है, और ये है लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट जहाँ पे बॉलर्स भी अगर चाहे सारा दिन बैटिंग करें तो वो सारा दिन बैटिंग करके 30 रन भी अगर बना देते हैं तो वो 16 पॉइंट जो एक बॉलर ने इतना मुश्किल से कलेक्ट किया होगा उसको बिल्कुल वो पानी में बहा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा बैट्समैन लिए हुए हैं। अगर आप चाहे थोड़ा अलग भी कर सकते हैं क्योंकि कीपर्स को लेना लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट में काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कैचिंग के काफी पॉइंट देते रहते हैं, साथ में बैटिंग तो कर ही सकते हैं। मैंने यहाँ पर चारों ही बैट्समैन को ले रखा है। अगर आप चाहो तो रॉबसन या होल्डन में से किसी एक को लो और एक के जगह पर सिम्पसन को ऐड कर लो। दूसरी जगह पर मैंने यहाँ पर कुक को लिया है, खुशी को लिया है, व्हीटर को लिया है, ठीक है। ऋषि पटेल का बहुत ही अच्छा ऑप्शन आ सकता है, अगर आप चाहो तो उनको ट्राई कर सकते हो। हार्मर तो मस्ट हैव है ही ऑलराउंडर सेक्शन में, और कोई डिपेंडेबल ऑप्शन नहीं है। एंडरसन ने अच्छा काम करा हुआ है इस सीजन में, लेकिन क्योंकि अच्छे फॉर्म पर नहीं थे भाईटरेटी ब्लास्ट तो मैंने नहीं लिया, लेकिन हाँ बिल्कुल आप ले सकते हो क्योंकि अभी तक बॉब विली स्टोरी में जितने मैचेस हुए हैं उन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन करा हुआ है। एक मैच में शायद 92 का कुछ इनिंग्स भी उन्होंने खेला था। बॉलरों में से आप नोटिस करेंगे मैंने सिर्फ जेमी पॉटर को रखा है पेसर के तौर पे, ठीक है। ये स्पेशली वहां पे काम आएगा अगर एसेक्स की बॉलिंग आ जाती है चौथी इनिंग्स में, ठीक है। और यहाँ पर मुर्ताक और वालाविता बड़े इनिंग्स में खेलना है तो मुर्ताक के जगह पर आप साउटर को भी ऐड कर सकते हो क्योंकि ये पिच थोड़ा सा स्लोअर साइड में है और जैसे जैसे मैचेस आगे चलते जाते हैं पिच और स्लो होता जाता है, ठीक है। बैट्समैनों को लेने का यही मतलब है कि अगर 30 रन भी बना देते हैं तो भी मेरे किसी बॉलर की जो 2 विकेट लेंगे उनसे ज्यादा पॉइंट कलेक्ट करके देंगे। मैं आपको इतना स्टैटिस्टिक्स बता सकता हूं कि इस ग्राउंड पर जो 2 मैचेस अभी तक इस सीजन में हुए हैं टोटल 40 विकेट गिराए हैं एसेक्स ने, 2 इनिंग्स मिलाकर, उनमें से 30 विकेट इन दोनों ने मिलकर लिया है। बाकी 10 विकेट सारे बॉलर जो भी बाकी के बॉलर्स हैं उन्होंने मिलकर लिया हुआ है। काफी सारे चेंजेस आज के मैच में कर सकती है एसएस की टीम, तो उसके लिए तैयार रहना। और उसके बारे में अगर आपको कुछ जानना है अनएक्सपेक्टेड कुछ चेंजेस के बारे में तो टेलीग्राम चैनल पे हमारे ज्वाइन हो जाना क्योंकि वहां पर ही हम टॉस के बाद कोई अनएक्सपेक्टेड चीज वगैरह हो तो उसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तो ये सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन अगर कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।